वहाँ पर हर दिवाली सेना के साथ मनाता है, जो अवधपुरी और काशी में मंदिर निर्माण कराता है। तुम सारे मिलकर आ जाना, टकराएगा तो मोदी ही, कितना भी जोर लगा लेना पर आएगा तो मोदी ही। गठबंधन में क्या रखा है, झूठों ने स्वांग रचा रखा है। 9 सालों से इस जनता ने मोदी को दिल में बिठा रखा है। स्वागत आप सभी का इस खास एपिसोड में। एपिसोड खास इसलिए क्योंकि साल खास आ रहा है 2024। तो 2024 का किंग कौन, इस पर 2 टोलियां तैयार कवियों की। और हमारे साथ यहां स्टूडियोज में मौजूद बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी और प्रमोद कृष्णम जी, अभी भी कांग्रेस में हैं। आपने शुरू में ये लपेट लिया। क्योंकि सवाल ये है ना कि 2024 का किंग कौन, तो किंग तो जो भी हो, उसके साथ राजगुरु कौन, वो तो दिख ही रहे हैं। क्या बात है, देखिए, मैं शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि आना जाना खोना पाना, आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना वाना। आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना वाना, सियासत एक तमाशा प्यारे, इस दुनिया में खोना जाना। आचार्य जी की व्यथा जो है उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक 2-4 पंक्तियां थी। तेरे वादे पर जिए हम तो ए जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। सुनिएगा, गठबंधन की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। 24 के लिए संकेत अच्छे नहीं है। जो मैंने देखा वो सुनाता हूं, गौरव सुनना भैया। ये गठबंधन का धागा, ये गठबंधन का धागा, तुम जोड़ न पाए रागा। राहुल गांधी, ये गठबंधन का धागा, तुम जोड़ न पाए रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं। दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। अपनी धुन में है, अपनी धुन में है नीतीश कुमार जी, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी। और डीएमके के लबों पे है गाली, सीपीआई ने डपली बजा, सीपीआई ने, वो बात बात पे डपली बजाने लगते हैं। सीपीआई ने डपली बजा ली, तुम्हें छोड़ेंगे कहीं का ना सपाई, तुम्हें छोड़ेंगे कहीं का ना सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना, हाथों पे तेल लगाना। कि तुम बैठ के तेलंगाना, पंजे पर तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं। और अभी बैठक कराने का प्रयास किया था पिछले दिनों आपने, लेकिन बैठक में आए ही नहीं वो। कल फिर बैठक कर लेना,
कल फिर न कोई आएगा, ताजा धोखा खाया है, कोई ताज न पहनाएगा। तुम गठबंधन से ऐंठ गए, कांग्रेस समझ कर बैठ गए। अब हालत हो गई कैसी, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं। ये गठबंधन का धागा तुम जोड़, ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, वहाँ कोई नहीं, तुम्हारा। और 24 का किंग कौन? किंग का तो नहीं पता, लेकिन जननायक कौन है वो मैं बताता हूं आपको। कि जो कठिन वक्त में अड़ा रहा, अपनी हिम्मत से खड़ा। कोरोना काल हो, चाहे कितनी भी व्याधियां विपत्तियां आई हो, लेकिन मोदी जी डटे रहे तो डटे रहे। सुनिएगा कि जो कठिन वक्त में खड़ा रहा, अपनी हिम्मत से अड़ा रहा। कुछ नस्लवादियों की आंखों में तिनके जैसा पड़ा रहा। जो सीमा पर हर दिवाली सेना के साथ मनाता है, जो अवधपुरी और काशी में मंदिर निर्माण कराता है। परिवारवादियों को केवल ये देश बपौती लगता है, परिवारवादियों को केवल ये देश बपौती लगता है। जो शुद्ध सनातन प्रहरी है वो उन्हें चुनौती लगता है, जो शुद्ध सनातन प्रहरी है वो उन्हें चुनौती लगता है। जिसको अपमानित करने का, जिसको अपमानित करने का कोई अवसर ना चूक रहे। नादान विरोधी ये सुन लें वो आसमान पर थूक रहे। नादान विरोधी ये सुन लें वो, और स्वर में लाना। नादान विरोधी ये सुन लें वो आसमान पर थूक रहे। तुम सारे मिलकर आ जाना, तुम सारे मिलकर आ जाना। टकराएगा तो मोदी ही, कितना भी जोर लगा लेना, पर आएगा तो मोदी ही, पर आएगा तो मोदी ही, पर आएगा तो मोदी। कि जो विपक्षियों ने नहीं बकी, कोई भी गाली नहीं बची। जिसने छाती ना पीटी हो वो एक रोदाली नहीं बची। तब राष्ट्रवाद के नायक पर ये भारत प्यार लुटाता है। तुम जो भी गाली देते हो आशीर्वाद बन जाता है, तुम जो भी गाली देते हो आशीर्वाद बन जाता है। ये सभी विरोधी जान रहे मोदी खतरे की घंटी है। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। वो संकल्पित जननायक सब पर एक अकेला भारी है। 23 के रण को जीत लिया, अब 24 की तैयारी है। 23 के रण को जीत लिया, अब 24 की तैयारी है। इस बार 400 पार जीत कर आएगा तो मोदी ही, कितना भी जोर लगा लेना पर मोदी, पर आएगा तो। क्या हाइप बना रहे हो, ये जीत लिया वो जीत लिया, जाने क्या ब्रह्मांड। भाजपा ने 2 स्टेट का चुनावी कांड जीत लिया। 2 नहीं गुरुजी, 3। सुन ले, अभी रुको, बताता है भाई, बताता है भाई, बताता है भी, रुको। मैं बताता है। भाजपा ने 2 स्टेट का चुनावी कांड जीत लिया और उछल कूद ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ब्रह्मांड जीत लिया। बहुत अच्छे। देखो, मेरे पास चुनाव की ज्ञान की गीता है। मेरे पास, तू कह रहा था 3, मेरे पास चुनावी ज्ञान की गीता है। मध्य प्रदेश तो भाजपा से ही जीता है, मध्य प्रदेश तो भाजपा से ही जीता है। रही बात बाकी स्टेट की, तो याद करो सुधांशु जी, याद करो 18 में तुम पर क्या बीती थी। ये तीनों स्टेट कांग्रेस ने भाजपा से ही जीती थी। वाह वाह दादा। और तब झुके झुके घूम रहे थे हार को ढूंढने वाले।
इतनी बड़ी हार थी, चल नहीं रही थी तुम पे। तब झुके झुके घूम रहे थे आचार्य जी, प्रतिक्रिया, तब झुके झुके घूम रहे थे हार को ढोने वाले, और भाजपा को भाड़े पर भी नहीं मिल रहे थे रोने वाले। मैं प्रतिक्रिया दे दूं? एक हाँ, सेकंड खत्म कर सर, दो। मेरी पूरी हो जाने दो। हाँ। और अभी कौन सा तीर मारा है? नहीं, अभी कौन सा तीर मारा है भाई? छत्तीसगढ़ राजस्थान जीता है तो मिजोरम और तेलंगाना हारा है भाई। अभी कौन सा तीर मारा है? अच्छा, एक कहावत है सर, ये समझ में आ जाए तो मुझे बताना और तालियों से समझना। मतलब ये ब्रज का एक कहावत है सर, विप्र गए ससुराल दिना उनने 4 लगाए, और विप्र के आ गए 4, विप्र कहीं गए ना आए। लेकिन इस जीत से बीजेपी की इसलिए खुशी से बातें खिल गई कि दम घुट रहा था, 24 के लिए ऑक्सीजन मिल गई। दम घुट रहा था, 24 के लिए ऑक्सीजन मिल गई। और अंत में 2 पंक्तियां, बीजेपी को इस जीत से बहुत बड़ी मिली खुशी इस ब्रह्मांड की, क्योंकि किसी तरीके से वैल्यू बच गई है भाजपा के ब्रांड की। बढ़िया बढ़िया। काम करे कोई बैनर पर, नाम तो तगड़ा चलता है। काम करे कोई भी, पर बैनर पर नाम तो तगड़ा चलता है, और मन मैला हो लेकिन तन पर लकदक कपड़ा चलता है। क्या बात है, वाह वाह। मेरी तरफ उंगली हाँ, मैं नहीं, उधर तो कपड़े भी मैले ही हैं। लकदक कपड़ा चलता है। अब सुने, शेर सुने और पहुंच जाए तो सर दाद। इसी चुनावों के ही संदर्भ में है। लकदक कपड़ा चलता है, यात्री का जो ध्यान खींच ले भोंपू बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यात्री का जो ध्यान खींच ले भोंपू बहुत जरूरी है। एसी कार खड़ी रह जाती, देसी छकड़ा चलता है। अब सुनो सर, एक बढ़िया बात, जो पिछले चुनाव गए हैं उनमें जो असली बात है वो बता रहा हूँ। आचार्य जी, बातों से वायदे, आश्वासन, जादू वादू नहीं चलता। खाते में जो सीधा डाला वही रोकड़ा चलता है। ये तो आप हमारी तारीफ कर रहे हैं ना, ये तो आप हमारी तारीफ कर रहे हैं ना। ये राजीव गांधी वाले पैसे नहीं है। प्रशंसा समझ रहे हैं। जीडीपी, मुद्रास्फीति, फलां ढिकां, ये मेरी समझ नहीं आते। इतना ज्ञान कि फ्री राशन से मेरा जबड़ा चलता है। क्या गजल लाए। और पक्का मानो बात मेरी, तब तक ही तुम जीतोगे। सुनो वाजपेयी, पक्का मानो बात मेरी, तब तक ही तुम जीतोगे। ओपोजिशन के लोगों में जब तक लफड़ा चलता है। बढ़िया है सरदार जी। और एक बढ़िया बात और सुन लो, आप अपनी और हमारी। नेता तो जब भी मिलते हैं घुट के झप्पी पौंदे ने। नेता तो क्या बात है। जब भी मिलते हैं घुट के झप्पी पौंदे ने। अरे फुकरे भक्तों चमचों में फोकट झगड़ा चलता है। मेरे आगे और बगल में सुथरे बैठे रहते हैं। इसमें एक मेरा ही ऊबड़ खाबड़ मुखड़ा चलता है।
बहुत अच्छे गुरुजी। वाह वाह, क्या बधाई जरा। क्या सच्चाई है आपकी सेवा। ब्रह्मांड इन्हें मुबारक, देश हमें मुबारक जी। और दिल्ली और हिंदुस्तान की जनता ने क्या करा। कभी कभी हुआ है कि इतनी बड़ी प्रो इनकम्बेंसी हो, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जिसको कि सब कहते थे हारेंगे, कमलनाथ जी ने तो पता नहीं क्या क्या बयान दे दिए, मतलब हर कांग्रेसी ने बयान दे दिए। पिछली बार से इतनी ज्यादा जीत हासिल हो जाए तो सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल हुआ क्या। वो लाडली बहना के पास जब पैसे पहुंचे तो उसके मन में आया कि मेरे भाई ने मेरा सम्मान करा है। भाजपा लोगों की पार्टी है, ख्याली पुलावों की पार्टी नहीं है। तो चिरागों से क्या दिल बहला रहे हो ए जहां वालों, ए कांग्रेस वालों। चिरागों से क्या दिल बहला रहे हो ए कांग्रेस वालों। अंधेरा लाख रोशन हो, उजाला फिर उजाला है। मोदी मोदी है। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। और ये बात आप जो आज कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पास भी, जब पंडित नेहरू थे तो सारा देश कांग्रेस के साथ था, जब इंदिरा गांधी थी सारा देश कांग्रेस के साथ था, जब राजीव गांधी थे सारा देश कांग्रेस के साथ था, जब सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा सारा देश कांग्रेस साथ था। लेकिन समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है और उसमें मैं भोला जी की बात से, कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। पर एक शिकायत है मुझे कि जो आदमी घायल होता है उसके जख्मों को धोने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर नमक नहीं लगाना चाहिए। मेरे क्यों भाई, हैं? एक तो लेकिन वहां पे लगाऊंगा। हाँ, एक तो हम ठीक है, तेलंगाना हम जीते हैं और बाकी राज्यों में भी हम 1% से नीचे ऊपर रहे हैं। लेकिन जिस तरह जख्मों पर नमक लगाया है भोला जी ने और सुधांशु मित्तल जी ने, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब जख्म लगे, कब आचार्य प्रमोद कृष्ण मामेर, कब उन्हें नमक लगा के रगड़ दिया आपने। तो इसका आपको गुमान नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी उपलब्धि, आपकी खूबियों से ज़्यादा हमारी पार्टी में कुछ लोगों की बेवकूफ़ियाँ भी हैं जिनकी वजह से आप जीत रहे हैं। मैं आपका सबका समर्थन चाहूँगा कि पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। ये कांग्रेस है साहब। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। गैरों की तो बात ही क्या, अपनों को पंख कुतरते देखा। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। तो मुझे शिकायत सुधांशु मित्तल जी और भाजपा से नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, हर एक रंग उतरते देखा, पल पल वक्त गुजरते देखा। गैरों की तो बात ही क्या, अपनों को पंख कुतरते देखा। पल पल वक्त गुजरते देखा। तो सुधांशु जी, आप 3 राज्यों में जीते हैं, मेरी तरफ से बधाई स्वीकार करें और 24 की लड़ाई और इस महाभारत के लिए तैयारी शुरू करें। हम भी तैयारी से आए। गठबंधन में क्या रखा है, झूठों ने प्यार बना रखा है, झूठों ने प्यार बना रखा है। गठबंधन में क्या रखा है, झूठों ने स्वांग रचा रखा है। 9 सालों से इस जनता ने, 24 का किंग, 2 सालों से इस जनता ने मोदी को दिल में बिठा रखा है, मोदी को दिल में बिठा रखा है। कि भ्रष्ट जो नेता हैं परेशान बैठे हैं, उन्हें ये चिंता है वो कैसे खाएंगे। भ्रष्ट जो नेता हैं परेशान बैठे हैं, उन्हें ये चिंता है वो कैसे खाएंगे। नहीं कहते बिचारे, डरे सहमे हैं सारे, अगर वो खाएंगे
तो वो आ जाएंगे। कमाल कर दिया, वाह भैया। भूल गए हैं भ्रष्टाचारी पीना और खाना, पीना और खाना। मोदी जी ने उनके ऊपर ईडी का भूत बिठा रखा है, ईडी का भूत बिठा रखा है, ईडी का भूत बिठा रखा। अब सुनिएगा साहब, मोदी जी ने क्या करा, 2024 में क्यों आएंगे। कि गूंज है दुनिया में हमारी ताकत की, छवि ऊंची उठी है ये मेरे भारत की। गूंज है दुनिया में हमारी ताकत की, छवि ऊंची उठी है ये मेरे भारत की। सभी को हैरत है नया ये भारत है, हो रही चर्चा अब हमारी हिम्मत की। अरे रोक नहीं सकता कोई, हमको ने ठान लिया, हमने ये ठान लिया। हमको किसी से कम ना समझना, चांद पे यान बिठा रखा है, चांद पे यान बिठा रखा है। और अंतिम सुनिएगा साहब, हटा दी धाराएं, उपलब्धि 9 साल की बहुत सारी हैं, पूरे 10 पेज में भी नहीं आ सकती, संक्षिप्त में बता रहा हूं कि हटा दी धाराएं, सुरक्षित सीमाएं, जहां ना पहुंचे थे तिरंगा लहराया, राम की धरती पे वो मंदिर बनवाया, सनातन वाला ये भगवा फहराया। अरे दुश्मन को भी मोदी ने घर में घुस कर मारा, घर में घुस कर मारा। कौन भला टकराएगा उनसे, सीने का नाप बता रखा है, अरे सीने का नाप बता रखा है, सीने का नाप बता रखा है। गठबंधन में अरे क्या रखा है, मुफ्त का मजमा लगा रखा है, मुफ्त का मजमा लगा। प्रमोद जी सुनिए सर, आचार्य जी समर्पित करता हूं कि जीत पाएंगे चुनाव मोदी जी के होते हुए, ऐसे सपनों को देखना ही छोड़ दीजिए। कहीं और से ट्राई कर लो कि जीत पाएंगे चुनाव मोदी जी के होते हुए, ऐसे सपनों को देखना ही छोड़ दीजिए। हाथ का बटन कोई दाबने को कहे गर, मेरी यही राय है कि हाथ जोड़ दीजिए। मेरी यही राय है कि हाथ जोड़ दीजिए। पीएम का ख्याल आप दिल से निकाल दो जी, जीवन का लक्ष्य कहीं और मोड़ दीजिए। गठबंधन ये जो आपने बनाया है जी, बैठक में इस बार इसे तोड़ दीजिए, बैठक में इस बार सर प्रमोद जी एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ सर, ये ईवीएम को लेके आपके यहाँ जो बार बार होता है कि भाई ईवीएम, अरे तेलंगाना में ईवीएम ठीक हो जाती है, मध्य प्रदेश में खराब हो जाती है, हिमाचल में ठीक हो जाती है, कर्नाटका में ठीक हो जाती है, राजस्थान में खराब हो जाती है। आपको लगता नहीं है कि ये इस तरह की बातें जो है जनता की सेंसिबिलिटी के लिए इट्स सच अ चैलेंज? देखिए बात ठीक है, प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नेताओं के दिमाग में आ गई है। और मैं ये बात देखिए, सत्य को स्वीकार करना ही साधुता है। आपके साहस को प्रणाम करता हूं, लेकिन सर कांग्रेस के भी साहस को प्रणाम करता हूं। इतनी शिकस्तें खाली सब माहौल है, लेकिन 24 के लिए कमर अभी भी कसी है, और आज भी कांग्रेस बीजेपी के पीछे पड़ी है, उसका असली सामने लाना चाहती है। तो 24 से पहले कांग्रेस ये गाना गा रही है और बीजेपी से कह के क्या कह रही है? मेला रे मेला, दिल इनका मेला, 24 में उठ ना जाए
बीजेपी का थैला मैला रे मैला। दिल ये कांग्रेस कह रही है आचार्य जी। संभलेगा कैसे समेटेंगे कैसे हो वादों का इतना रायता है फैला मैला रे मैला। अब सुनना, ये क्यों कमजोर पड़ेंगे? कांग्रेस को अभी भी विश्वास है कि भाजपा 24 में पानी मांगेगी। कैसे? नौकरी निकालने का तरीका न आया, महंगाई कम करने का सलीका न आया, 23 में कमल की लगी है बजरिया, 24 में लगेगा पंजे का मेला मेला रे मेला। और सुनिए, 23 के जैसे अलग ना पड़ेंगे, 24 में तुमसे सारे मिलके लड़ेंगे, जनता के मुद्दे ताकत बनेंगे, हो मारेंगे अब की देखो नहले पे दहला मेला रे मेला। अरे दिल इनका मेला, 24 में उठ ना जाए बीजेपी का थैला। थैला बचा के रखिए सुधांशु जी। और सर, थैला क्यों उठेगा? ये सब फालतू की बातें हुई। आई एम कमिंग विद द फैक्ट्स। क्या अंग्रेजी को श्री प्रणाम है। कहां से हारोगे आप? मैं बता रहा हूं। 24 में हालत पतली है, वोटों पर डाका है। आप सब समझदार लोग हैं, राजनीति समझते हैं। अगली 2 लाइनों पर आप समझ जाओगे भाजपा का खतरा कहां है। कि 24 में हालत पतली है, वोटों पर डाका है, भाजपा जहां से हारेगी दक्षिण का इलाका है। 24 में हालत पतली है, वोटों पर डाका है, बंगलोर में बगले झांकी है। इतिहास देखो इनको। बंगलोर में बगले झांकी है, केरल में फजीहत चालू है, तेलंगाना में तहस हुए मोदी का चलाना जादू है, करुणानिधि का कुनबा देखो चेन्नई का आका है। 24 में हालत पतली है, वोटों पर डाका है, भाजपा जहां से हारेगी दक्षिण का इलाका है। और सुनिए, कुछ नहीं है इनके पास। आंध्रा बंगाल उड़ीसा तो सब दूर हुए उम्मीदों से, 24 में बनेगा काम नहीं केवल उत्तर की सीटों से, 24 में बनेगा काम नहीं केवल उत्तर की सीटों से। अरे गठबंधन का सुनना, अरे गठबंधन का इन राज्यों में दमदार धमाका है। 24 में हालत पतली है, वोटों पर डाका है, भाजपा जहां से हारेगी दक्षिण का इलाका। सब दक्षिण बचाओ, साउथ बचाओ, एक बार ताली बजाओ। आपको वीर रस की कविता सुनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। हौसले जब पस्त होते हैं तो वीर रस की बहुत जरूरत होती है। एक बात। दूसरी बात है कि मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखने का हर एक को हक है, और आपने सपने दिखाए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और तीसरी बात, सर आप कमजोर हैं। तीसरी बात सुनिए, यही सच्चाई है सर। देखिए, कांग्रेस जो है ना तो उड़ीसा में है, ना बंगाल में है, ना केरल में है, ना आंध्रा में है, तो इसलिए जो साउथ की आप बात करते हैं, वे ईस्ट की बात करते हैं, कांग्रेस का अस्तित्व भी नहीं है वहां पे। आपका भी तो नहीं, हमने कहीं नहीं है। हमने कहा है हमारा जहां अस्तित्व है वो काफी है हमारे लिए दोबारा जीत के आने मतलब के लिए। दक्षिणी जरूरत नहीं। शायद आपने सीटों का आंकलन नहीं करा, बैठ के कर लीजिएगा तो शायद ये कविता वीर रस से ज्यादा हास्य, मैं बना देता ये हास्य रस की लग जाएगी आपको। जैसी करनी हो वैसी ही भरनी पड़ेगी, 24 में राहुल जी को
कांग्रेस ढूंढो यात्रा करनी पड़ेगी। और अलायंस की पार्टियां कभी पास आएंगी, कभी दूर हटेगी। कांग्रेस रफू करना सीख ले तो अच्छा है, क्योंकि गठबंधन की डफली अभी कई बार फटेगी। वैसे कांग्रेस को हारने वारने की टेंशन नहीं होती, वैसे कांग्रेस हारने वारने की टेंशन नहीं लेती है। जिस चोट की आदत पड़ जाए वो ज्यादा तकलीफ नहीं देती है। अच्छा है भाई, अच्छा है। बढ़िया दिलीप। तो ज्यादा तकलीफ नहीं देती है। और पार्टी ने इस बार किसी गलतफहमी को नहीं पाला है। और मजेदार पंक्ति दे रहा हूं, पकड़ लेना तो उठाना, जोरदार ताली बजाना। पार्टी ने इस बार किसी गलतफहमी को नहीं पाला है। नतीजा तो सबको पहले से ही पता है कि भाजपा जीतेगी और कांग्रेस का मोए मोए होने वाला है। होने वाला है। लेकिन तरीका न पार्टी का बदलेगा न देश का। कांग्रेस ईवीएम का विरोध करती रहेगी और जनता कांग्रेस का। लेकिन ऐसा है, मैंने एक वो कांग्रेस के अपने थे, उनसे ऐसे ही पूछ लिया। अब जो बातचीत हुई है वही कविता है, सुनना। मैं कहा और 24 की तैयारी कैसी चल रही है? टॉप के नेता नहीं दिख रहे हैं। बोला हाँ, अगले इलेक्शन के लिए सब नए मोटिवेशनल डायलॉग सीख रहे हैं। जैसे हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। आज हारे हैं, कल जीत का परचम लहराएंगे। वो क्या है ना कि हारने के बाद ट्वीट करने के लिए यही डायलॉग काम आएंगे। परिणाम जो भी हो, हम बिजी ही रहेंगे, कभी नहीं बैठेंगे फ्री। जीते तो मंत्री बन जाएंगे, हारे तो महामंत्री। हारे तो महामंत्री। और हालात के हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही ठहरता है, क्योंकि भाजपा प्लान बना लेती है और हमारा वाला चाणक्य भाजपा के प्लान में ही उलझा रहता है। और हम करें भी क्या, हमारी तरफ पब्लिक का ध्यान ही नहीं झुकता है। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, मजा आ जाए तो जोरदार ताली बजाना। और हम करें भी क्या, हमारी तरफ पब्लिक का ध्यान ही नहीं झुकता है। हमारे नेता धान भी बोते हैं तो कमल ही उगता है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्यारे प्यारे गारंटी वाले बाबा, अपनी ही गारंटी क्यों तुमने दाबा? कौन भला देगा इसका हिसाबा? अपनी गारंटी पर जवाब दो। दो ना 14 से 24 होने को आई, 14 से 24 होने को आई। काला धन आया ना तो नौकरी लगाई। 14 से 24 होने को आई, काला धन आया ना तो नौकरी लगाई। खाली खाते दे 15 लाख की दुहाई। ऐसी गारंटी पर जवाब दो ना। और आखिरी पंक्तियां, क्या हुआ? पेट्रोल डीजल ने है आग लगाई, पेट्रोल डीजल ने है आग लगाई। तोड़ रही है कमर महंगाई। पेट्रोल डीजल ने है आग लगाई, तोड़ रही है कमर महंगाई। कैसे हैं अच्छे दिन बोलो भाई, सस्ती वाली गारंटी का जवाब दो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा कहती है भाई जवाब तो जहां तक सवाल है 19 में भी मिल गया, 23 में भी मिल गया, तो जवाब का विषय नहीं है। लेकिन आपकी तारीफ है कि आपने कविवर हास्य कवि में काफी अच्छा जोड़ा है। ये काफी हमारी किताब में भी इनकी नहीं है। तारीफ इतनी हो रही है, अब इनको पलटना पड़ेगा इधर।
हिंदुस्तान की राजनीति के दलबदलों की तरह आपका भी दल बदला जा रहा है। हाँ जी, आपकी अदल बदल देख के मुझे भी उम्मीद की किरण जागी है कि शायद आचार्य जी अब कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे नहीं कि आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद स्वागत करने के लिए। पर मैं जो कह रहा हूँ वो बात दूसरी, आप दूसरी समझ गए। मैं तो कह रहा हूँ 24 में भी अदल बदल हो जाए तो बड़ी कृपा हो। लेकिन गुरु एक बात है, 24 में अदल बदल होगी जब होगी, उससे पहले आप मत बदल जाओ। चलो कीर्तन करते हैं मस्ती में। जी बाबा। मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ आप क्यों हारे। आचार्य जी ताली बजा देना ना। हाँ। के पद यात्रा के बाद हुआ था पहली बार अजूबा। पद यात्रा के बाद हुआ था पहली बार अजूबा, जीत हिमाचल कर्नाटक की बन आई महबूबा। जीत हिमाचल कर्नाटक की बन आई महबूबा, गठबंधन को धता बताने का बन गया मंसूबा। आपका गठबंधन को धता बताने का बन गया मंसूबा, और ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को लेकर के डूबा। तो सुनो, अब तैयार रहना मस्ती में, क्या खुद डूबे और गठबंधन की संकट में दी जान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का